वेलकम बैक आरबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आइए हम आज उसकी चर्चा करते हैं जो आज चर्चा में है और पहले भी चर्चा में था। जो आज भी चर्चा में है, पहले भी चर्चा में था। और दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, है क्या? सीईटी। क्या है भैया वो? सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की जाए, सामान्य पात्रता परीक्षा की बात की जाए, तो ये क्यों लाया गया, कब लाया गया, कब तक लागू होगा, इसमें सिलेबस क्या क्या हो सकते हैं, पूरे भारत देश में जो 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाएं हैं, उनमें से कितनी भाषाओं में परीक्षा करवाने की बात की जा रही है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, कैसे कैसे होंगे, इन सब की चर्चा आज आपसे हम करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं भैया सीईटी की बेहतर तरीके से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी। एनआरए की स्थापना की पहली बार चर्चा 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किया था। एनआरए क्या होता है? एनआरए होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब इस एजेंसी का काम क्या है? यही एजेंसी है जो क्या करवाएगी? सीईटी करवाएगी। क्या करवाएगी भैया? सीईटी करवाएगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर पूछा जाए कौन सी एजेंसी करवाएगी, तो कौन सी एजेंसी करवाएगी? एनआरए नामक एजेंसी करवाएगी, जिसको मंजूरी अभी हाल ही में कब दी गई? 19 अगस्त को दी गई। बात समझ में आ रही? प्रस्तावित एनआरए द्वारा विभिन्न भर्तियों के लिए एक कॉमन प्रारंभिक परीक्षा होगी। सिर्फ ये पीटी के लिए है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, ना कि मेंस के लिए। ध्यान में रखिएगा, हमने कहा कि एक प्रारंभिक परीक्षा करवाएगी, और यह प्रारंभिक परीक्षा होगी कैसे? ऑनलाइन होगी। कैसे होगी? ऑनलाइन होगी। इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। परीक्षा कैसी होगी? ऑनलाइन होगी। ये कॉमन, ये जो प्री स्क्रीनिंग है, ये प्री स्क्रीनिंग के लिए है, मेंस के लिए नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ पीटी के लिए है, प्री के लिए है। अगली बात यहां से की जाए, थोड़ा सा हम किनारे होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगली चर्चा इसमें की गई कि एनआरए की आवश्यकता पड़ी क्यों। अब भाई एनआरए की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि अलग अलग संस्थाएं तो करवा रही थी ना। एसएससी अलग करवा रही थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अलग करवा रहा था, आरआरबी अलग करवा रहा था, आईबीपीएस बैंकिंग सेक्टर की अलग से परीक्षा जब चल रही थी, तो फिर सीईटी की स्थापना की बात हुई क्यों? जरूरत क्यों पड़ी इसकी? तो आवश्यकता की बात की जाए तो आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी? तो वर्तमान में केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए, आपको पता होगा कि वर्तमान में केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए लगभग 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ वैकेंसियां हर वर्ष आती हैं। 1.25 करोड़ वैकेंसियां हर वर्ष आती हैं, और इसमें जो प्रतियोगी छात्र शामिल होते हैं, 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक उम्मीदवार इसमें शामिल होते हैं। 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं विभिन्न वैकेंसियों के लिए। इसी एजेंसी द्वारा सीईटी का आयोजन किया गया। अब इससे होगा क्या कि एक स्कोर के आधार पर, अब इनको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, उस स्कोर कार्ड के आधार पर ये जो परीक्षार्थी होंगे, ये आरआरबी है ना, आरआरबी और क्या एसएससी और क्या आईबीपीएस, एक स्कोर कार्ड के आधार पर ये तीनों परीक्षाओं के लिए वैलिड होंगे। मेंस का एग्जाम देने के लिए इनके पास एक ही स्कोर कार्ड होगा, जो कि 3 वर्ष के लिए वैलिड होगा, है ना। और ये 3 वर्ष के लिए वैलिड है। ये पीटी इनको नहीं देना होगा, ना ही आरआरबी के लिए, ना ही एसएससी के लिए, ना ही आईबीपीएस के लिए। सीधे किसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मेंस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अगली बात की जाए यहां से, तो 3 बात याद रखिएगा। आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस के लिए है व्यवस्था की गई है। और इसमें
जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो स्टेट की वैकेंसी थी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये किसके लिए स्थापित की गई? सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी के लिए। और 3 ही एजेंसियां इसमें रखी गई। कौन कौन सी रखी गई? आरआरबी रखी गई, एसएससी रखी गई और आईबीपीएस रखी गई। बात क्लियर हुई? अगली बात देखिएगा, अगली बात कीजिए भैया, आवश्यकता से ही है। इसके द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी, ध्यान रखिएगा भैया, इसके द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी गैर तकनीकी पदों के लिए परीक्षार्थियों का चयन किया जाएगा। गैर तकनीक का मतलब क्या होता है भैया? जो टेक्निकल नहीं होते हैं। अब जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग का छात्र है, जो इंजीनियरिंग से जुड़ी परीक्षा है, जो जैसे आप जानते नहीं आईटीआई से जुड़ी परीक्षा है, जो पॉलिटेक्निक से जुड़ी परीक्षा है, उनको छोड़कर इसीलिए गैर तकनीक लिखा गया। गैर तकनीक परीक्षाओं के लिए यह व्यवस्था की गई। इसमें हमने अभी कहा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी शामिल होगा, और क्या शामिल होगा? आरआरबी शामिल होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड शामिल होगा, आरआरबी शामिल होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट है ना बोर्ड शामिल होगा। बात समझ रहे हैं? एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये शामिल होगा। और क्या शामिल होगा भैया? आईबीपीएस शामिल होगा। क्या शामिल होगा? आईबीपीएस शामिल होगा। बात समझ पा रहे हैं ना? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है। तो अभी इसमें 3 एजेंसियों को वैलिड किया गया है, और जो सीईटी के लिए भी पाठ्यक्रम होगा वो कॉमन होगा। अब जरा ये सोचिए कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें अंग्रेजी का दबदबा ज्यादा होता है, इंग्लिश का दबदबा ज्यादा होता है। जो एसएससी है उसमें मैथ रीजनिंग का दबदबा ज्यादा होता है। जो रेलवे है उसमें जीएस के सेक्शन का दबदबा ज्यादा होता है। अब ये जो सीईटी करवाएगी भैया, ऐसा तो करेगी नहीं कि इंग्लिश ही ज्यादा से ज्यादा पूछना शुरू कर दे, मैथ ही ज्यादा से ज्यादा पूछना शुरू कर दे। इसीलिए कहा गया कि एक कॉमन पाठ्यक्रम होगा, एक ऐसा पाठ्यक्रम होगा जो सबको साथ लेकर चल सके, है ना। वेरिएशंस बहुत ज्यादा नहीं होंगी, ना ही अंग्रेजी बहुत टफ होगा, बहुत ज्यादा होगा, ना ही मैथ बहुत ज्यादा टफ होगा, ना ही जीएस बहुत ज्यादा टफ होगा, क्योंकि वे 3 परीक्षाएं अलग अलग थी, उनको एक साथ किया गया। बात समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए कॉमन पाठ्यक्रम होगा तीनों के लिए। अभी पाठ्यक्रम की चर्चा नहीं की गई, सिलेबस की चर्चा नहीं की गई, इसलिए हम भी नहीं करेंगे आपसे, ठीक है ना। तो यहां पर कॉमन पाठ्यक्रम होगा, बस इतना आपको जानना है। अगली बात की जाए यहां से, तो अगली बात देखिए क्या भैया, एनआरए के गठन से होने वाला लाभ क्या क्या होगा, इसके गठन से लाभ क्या क्या होगा। देखिए अभी तक होता क्या था कि जो परीक्षार्थी होते थे उनको अलग अलग, एसएससी के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ता था, रेलवे के लिए अलग भरना पड़ता था, बैंक के लिए अलग भरना पड़ता था। अब वो प्री के लिए सिर्फ एक फॉर्म भरेंगे, कौन सा? सीईटी का, और उसी के माध्यम से उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और वो 3 वर्ष तक वैलिड रहेगा। तो इनके लिए एक सहूलियत बन जाएगी, और सीधा लाभ किसको होगा? परीक्षार्थियों को होगा। सीईटी की व्यवस्था लागू होने से सीधा लाभ किसको होगा? परीक्षार्थियों को होगा। वर्तमान प्रणाली के द्वारा भैया इन्हें विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित अलग अलग परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना पड़ता था, और ये जब परीक्षा केंद्रों पर जाते थे तो इन्हें भैया शुल्क, बोर्डिंग, जाने का, लॉजिंग, रुकने का और अन्य चीजों में खाने पीने का खर्च उठाना पड़ता था। भाई जितने बार एग्जाम देने जाएंगे, एसएससी का प्री देने जाएंगे तो अलग से, रेलवे का देने जाएंगे अलग से, बैंक का देने जाएंगे अलग से, तो ये सारा खर्च इनको आता था। अब इससे सहूलियत इनको मिलेगी, एक बार खर्च करके ये तीनों चीजों का पीटी क्वालिफाई कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? इसीलिए कहा गया एकल परीक्षा होने से परीक्षार्थियों का वित्तीय बोझ क्या होगा? कम हो जाएगा। एकल परीक्षा है ये, और एकल परीक्षा होने से अगर हमसे पूछा जाए कि सीटी कैसी परीक्षा भी एकल परीक्षा है, इससे क्या होगा? परीक्षार्थियों का वित्तीय बोझ कम हो जाएगा। तो सहूलियत सीधे सीधे किसको मिलेगी? परीक्षार्थियों को मिलेगी। बात क्लियर हो गई? अगली बात करते हैं। तो ये तो रही भैया लाभ की बात। लाभ से कुछ चीजें और हम जानते हैं। ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है उनकी बात हम आपसे करते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं क्या क्या। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में भैया सीईटी की वैधता क्या होगी? 3 वर्ष, और प्रत्येक वर्ष में कितनी बार परीक्षा होगी? प्रत्येक वर्ष में 2 बार, प्रत्येक वर्ष में 2 बार, तो 6-6 माह पर, कितने माह पर? 6-6 माह पर होगी। ये महत्वपूर्ण तथ्य।
अगला, सीईटी में उपस्थित होने के लिए परीक्षार्थियों के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा भैया, ये अनलिमिटेड होगा। ये कैसे होगा? अनलिमिटेड होगा। अब जरा सोचिए कि सपोज दैट किसी परीक्षार्थी ने, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सपोज दैट किसी परीक्षार्थी ने सीईटी क्वालिफाई कर लिया, इसके पास 100 में से कितने मार्क्स इसको मिले? 60 मार्क्स मिले। 100 में से कितने मार्क्स मिले? 60 मार्क्स मिले। अब आईबीपीएस बैंक ने कहा कि सीईटी क्वालिफाई, जितने लोग पीटी के लिए क्वालिफाई हैं, 80 नंबर वाले मेरे पास आ जाएं, जिनको 80 मार्क्स मिला हुआ है वो मेरे पास आ जाएं। अब जरा सोचिए 60 वाला जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। एसएससी वाले ने कहा कि जितने भी 70% वाले जो लोग भी हैं, जो 70 नंबर से ऊपर वाले, मेरे पास आ जाएं, मैं उनका मेंस लूंगा। मेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बैंक भी मेंस उसी तरह से करवाएगी जैसे पहले करवाती थी, सिलेबस वही होगा। एसएससी भी वही करवाएगी, रेलवे भी मेंस उसी तरीके से करवाएगी, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन हुआ कहां? केवल पीटी में। एक सर्टिफिकेट 3 वर्ष के लिए मिल जाएगा आपको और आप मेंस देने के लिए वैलिड हो जाएंगे, आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे के लिए, बैंक के लिए। अगली बात कहेगी, आयु में मौजूदा नियम के अनुसार छूट मिलेगी। मतलब अगर दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर छूट कैसे मिलेगी, तो जो नियम अभी, नियम कानून जो अभी है उसी के अनुसार इसमें भी आयु में छूट दी जाएगी। सीटेट की परीक्षा का लेवल कितना हो, जो सीईटी है भैया, इसके परीक्षा का लेवल कितना होगा? तो 3 लेवल होगा इसका। सीईटी के परीक्षा का लेवल क्या होगा? 3 लेवल होगा। अब लेवल कौन कौन सा होगा? जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो ग्रेजुएट के लिए अलग, 12वीं के लिए अलग, 10वीं के लिए अलग। अब जरा सोचिए कि एमटीएस का एग्जाम होने वाला है आपका, एसएससी लेती है, तो एमटीएस के लिए 10वीं क्वालिफिकेशन मांगता है ना। तो जिनके पास ग्रेजुएशन है वो तो साल भर में 6 परीक्षाएं दे पाएंगे, क्यों नहीं दे पाएंगे ना भाई। 10वीं के लिए अलग सीटी होगी, दीजिए आप। 12वीं के लिए अलग सीटी होगी, दीजिए आप। ग्रेजुएशन के लिए अलग सीटी होगी, दीजिए आप। अब अगर जिसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगेगा उसमें आप ग्रेजुएशन वाला सीटी लगाएंगे, जिसमें 12वीं मांगेगा 12वीं वाला लगाएंगे, जिसमें भैया 10वीं मांगेगा 10वीं वाला लगाएंगे। बात समझ पा रहे ना? तो ग्रेजुएशन 12वीं और 10वीं के लिए अलग अलग से सीईटी करवाती है, एग्जाम करवाएगी। अब दिमाग में क्वेश्चन और चल रहा होगा आपके कि सर ये व्यवस्था लागू कब से होगी? तो 2020 में तो नहीं लागू होगी, लागू कब से होगी? 2021 से। लागू कब से होगी? 2021 से। तो 2020 तक जितनी परीक्षाएं हैं जो भी होने वाली हैं, चाहे भैया आपका एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, बात समझ पा रहे हैं, सीपीओ एसआई हो, या जो वैकेंसी आने वाली एसआई की, यूपीएसआई की, वो सारी वैकेंसी पुराने पैटर्न पर ही कराई जाएंगी। वो सारी वैकेंसी पुराने पैटर्न पर ही होंगी। 2021 से जब सीटी की व्यवस्था लागू हो जाएगी तब सारी परीक्षाएं कैसी होंगी? सीटी के द्वारा कराई जाएंगी। बात समझ पा रहे ना? हमने कहा कि एक वर्ष में कितनी बार परीक्षा लेगा सीटी भैया? 2 बार परीक्षा लेगा। बजट कितना पास किया गया इसके लिए? 1517.57 करोड़ बजट कितना पास किया गया? तो बजट की बात की जाए तो बजट कितना पास किया गया? 1517.57 करोड़ का बजट पास किया गया। और यह खर्च कितने साल में किया जाएगा? 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए 1517.57 करोड़ का बजट पास किया गया। अब सीईटी इसको 3 वर्ष तक खर्च करेगी अन्य परीक्षाओं को कराने में, ग्रेजुएशन के लिए, 12वीं के लिए, 10वीं के लिए। अब दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा भैया कि कितनी भाषाओं में परीक्षा होगी, जबकि 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाएं हैं, तो कितनी भाषाओं में परीक्षा होगी भैया? देखिएगा 12 भाषाओं में परीक्षा होगी। कितनी भाषाओं में होगी? 12 भाषाओं में परीक्षा ली जाएगी। और एक सहूलियत भी विद्यार्थियों के लिए हो जाएगी। इसमें सहूलियत क्या होगी? अभी तक जो सेंटर होता था, एग्जाम का जो सेंटर होता था, बहुत दूर दूर तक परीक्षा देने जाना पड़ता था। अब होगा क्या? इसके तहत लगभग 1000 जिलों में सेंटर बनाने की व्यवस्था की गई। लगभग कितना भैया? 1000 जिलों में सेंटर बनाने की व्यवस्था की गई। और उन जिलों में भी सेंटर बनाया जाएगा जो पिछड़े हुए हैं। तो इससे परीक्षार्थियों को सीधे लाभ मिलेगा कि परीक्षार्थियों को अपने आसपास के जिले में ही परीक्षा दे देनी होगी। तो जो दूर दूर तक जाते थे, फूडिंग लॉजिंग का पैसा खर्च होता था, वो उनका बचेगा। बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हो गई भी? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये रही बात भैया किसकी? हमारी सीईटी व्यवस्था की। 3 एजेंसियां शामिल हैं। कौन कौन सी? आईबीपीएस,
एसएससी और आरआरबी। अगर पूछा जाए इसमें शामिल कौन कौन होंगे, इसमें प्रतिनिधि कौन कौन शामिल होंगे, तो प्रतिनिधियों की बात की जाए तो प्रतिनिधि कौन कौन शामिल होंगे इसमें? एसएससी के प्रतिनिधि होंगे, आईबीपीएस के प्रतिनिधि होंगे, आरआरबी के प्रतिनिधि होंगे, और कौन होंगे भैया? वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे। ये कुछ मुख्य प्रतिनिधि होंगे जो किसमें शामिल होंगे? सीईटी के सदस्य में शामिल होंगे। ठीक है, ये कुछ प्रतिनिधि हैं जो किसमें शामिल होंगे? सीईटी के प्रतिनिधि ग्रुप में शामिल किए जाएंगे। व्यवस्था कब से लागू होगी? 2021 से। ठीक है, अब जरा सोचिए, हमने यही कहा ना कि अगर आपके पास 60 नंबर है, वैधता नहीं है, आप एक वर्ष में 2 बार परीक्षा दे सकते हैं, कोई वैधता नहीं है। तो बातें यहीं तक। ये रही हमारी सीटी की बात, जो मोटी मोटी बातें आपको बतानी थी। आशा करते हैं कि आप सीटी के बारे में काफी कुछ जान पाए होंगे। ठीक है, तो दिमाग में सिर्फ इतना रखिए, ये सिर्फ प्री के लिए एग्जाम लेता है, मेंस के लिए सारी व्यवस्थाएं वैसी होंगी जैसे पहले चल रही थी। बात क्लियर हुई? तो सीटी को सुनने के लिए, सीटी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक। अगला कोई नया मैटर आता है भारत सरकार की तरफ से तो हम जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, साथ देते रहिए। क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।